दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और इसका टॉपिक है दोस्तों, हम इस तरह की फ्लावरिंग और अपनी जो सॉइल है उसको कंडीशनर कैसे करें, उसको कंडीशनिंग कैसे करें। सॉइल आजकल जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल को बड़ा हार्ड बना देते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का हम एक्सेस ऑफ यूज जब करेंगे तो और इस तरह की ब्लूमिंग आपको चाहिए तो यूज करने पड़ेंगे आपको कुछ घरेलू टिप्स, घरेलू चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, जिससे आपकी मिट्टी जो है मक्खन जैसी मुलायम होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। हर एक प्लांट बढ़िया मस्त मुस्कराएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने घर की कुछ चीज़ें, उन चीज़ों का यूज करेंगे दोस्तों। इस तरह की फ्लावरिंग, मस्त फ्लावरिंग पाने के लिए, चमकदार लस ग्रीन पत्तियाँ और भरे भरे फूल पाने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। और हम अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में एक्सेस ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उससे बचेंगे और ज़्यादातर हम यूज करेंगे ऐसी चीज़ें जो पौधे को ठंडक दें, पौधे को तरावट दें। पौधे को तरावट देंगी, पौधे में कम वाटरिंग करनी पड़ेगी। वाटरिंग लगातार हम 2 टाइम अगर वाटरिंग करते हैं तो 1 टाइम वाटरिंग करनी पड़ेगी इन फर्टिलाइज़र के उपयोग से। और कुछ नहीं, घर की सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को बस उपयोग करना है हमको। तो उनमें सबसे पहली चीज़ें हम अपने घर में होने वाली जो सब्जियां हैं उनके जो पील्स हैं, उन पील्स को हम भर देते हैं डिकम्पोज़र बिन में। ये है दोस्तों डिकम्पोज़र बिन। इस डिकम्पोज़र बिन से हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये मस्त ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें से निकाल लेंगे पूरी तरह से। ये डिकम्पोज़र बिन दोस्तों मुझे प्रोवाइड कराई है मेरी नगर पालिका ने, और वो कई बार सर्वे भी करने आए हैं कि आप इसका यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। और वो मेरे गार्डन भी देख के गए थे, बहुत उन्होंने मेरे गार्डन को देख के बहुत तारीफ़ की थी। तो इस तरह से ये निकल गया हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए कितना मस्त प्यारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार है, रेडी है। ये हम यूज करेंगे अपने वाटरिंग करेंगे। जब भी हम वाटरिंग करेंगे अपने प्लांट्स की, तो इस जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है उस रेडी लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने वाटरिंग में यूज़ करेंगे दोस्तों। ये इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट हम अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारे प्लांट को हार्म कर सकता है। ये बहुत तेज़ फर्टिलाइज़र है, सब्जियों का पील्स तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट मात्रा में है। तो इसकी जब वाटरिंग करेंगे तो हम 1 लीटर अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करेंगे 20 लीटर पानी में। तो वाटरिंग दोस्तों मुझे अभी नहीं करनी है, मैं करूँगा सुबह को। तो मैंने ये अभी निकाल के रख लिया है। सुबह को ये 1 लीटर के लगभग मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको 20 लीटर में डाइल्यूट करूँगा और अपने सारे प्लांट की सॉइल में जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना उसको दे दूँगा। तो पहली चीज़ तो मैं ये यूज करूँगा अपनी सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए। सॉइल कंडीशनर का ये काम करेगी, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। इसमें वही सब न्यूट्रिएंट हैं जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो उनके पील्स में जो न्यूट्रिशन रह जाता है, ज़्यादातर सब्जियों के पील्स में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो न्यूट्रिशन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आ जाता है। डिकम्पोजर थोड़ा सा इसमें मैंने कल्चर भी मिलाया है। कल्चर भी वो मेरी नगर पालिका वाले मुझको देके गए थे और कल्चर का यूज किया तो बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखते हैं दोस्तों इसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है। देखिए वैसे तो आप देखें रिज़ल्ट इसका मैं यूज लगातार करते रहता हूँ। मेरे हर प्लांट पे, शाम का समय है, हर प्लांट पे बड़ी मस्त ब्लूमिंग हो रही है। ये देसी रोज़ है और ये बाकी रोज़ मैंने आपकी मेरी वीडियो में देखे ही होंगे। ये सारे रोज़ देखो किस तरह से रोज़ है, हिबिस्कस है, जो भी है। देखिए ये प्लांट हिबिस्कस का है, ये बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर रहा है। सारे प्लांट देखिए बड़े मस्त ब्लूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मैं अगर एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र यूज करूँगा केमिकल वाले तो मेरी सॉइल को हार्ड कर देंगे और सॉइल हो जाएगी बेकार। क्योंकि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं
बहुत ज़्यादा नई सॉइल बार बार लाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन है, नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह अपने घर के घरेलू। और देख तो इनका निस्तारण हो जाता है, ये कूड़े में जाएगा तो कूड़ा हमारे उसको निस्तारण करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर फेंकेंगे या कुछ भी, तो घरेलू कूड़ा हमारे घर के काम में आ गया। तो ये पहली चीज़ हो गई, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने यूज कर लिया। दूसरे टाइप का है, कुछ पील्स होते हैं, जैसे ये बनाना पील्स हैं। ये बनाना पील्स जो हैं इनका मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता हूँ। ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस करके। दोस्तों दूसरी चीज़ है ये बनाना पील। ये बनाना पील्स भी बहुत अच्छा, बहुत गजब का फर्टिलाइज़र है। इसके गजब का फर्टिलाइज़र बनता है। इसको हम सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकते हैं। आजकल गर्मियां हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गर्मियों में हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। सर्दियों में फंगस आने की समस्या रहती है, फंगस आने के लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी फंगिसाइड भी मिला देंगे। इसको जल्दी इसका न्यूट्रिशन निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे ऐसे बारीक पीसों में कट करेंगे। इस तरह से छोटे बारीक पीसों में कट कर देंगे। ये दोस्तों लोग कहते हैं इसमें शुगर है, ये मीठा है, तो हमारे प्लांट्स की सॉइल में चींटियाँ आ जाएंगी। तो चींटियाँ इससे बिल्कुल नहीं आती हैं। चींटियों इसमें हम थोड़ी सी जैगरी और मिलाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे दोस्तों और भर देंगे इनको कंटेनर में। ये पीसेस करके मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे उसके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पॉज करिए, स्टार्ट। दोस्तों इस तरह से ये बन गए सारे पीसेस, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए मैंने। पीसेस करने का रीज़न ये है, वैसे भी आपको इसको सिंपल भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका न्यूट्रिशन निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा और दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कर दे रहा हूँ और इसका न्यूट्रिशन निकल जाएगा। और ये मेरे पास है कंटेनर। इस कंटेनर में रखने का राज ये है, इसको बंद करके रख देंगे तो मक्खी मच्छर कुछ भी इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से इसको इस कंटेनर में हम भर देते हैं और ये बन गया बहुत शानदार लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें बन के तैयार होगा ये ओनियन पील का। और उसके बाद जो ओनियन पील एक बार मैं इसको निकाल के ओनियन पील का फर्टिलाइज़र यूज कर लूँगा और इन्हीं पील्स को मैं दोबारा सुखा लूँगा, सुखा के इसका पाउडर वाला फर्टिलाइज़र भी यूज करूँगा। इसमें बहुत अच्छी तरह से पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं इसमें बहुत अच्छी मात्रा में। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये देख रहे हैं घर में यूज होने वाला आलू हमारी पोटैटो जो है हर सब्जी में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो इसको भी मैं इसी में मिला देता हूँ। ये पोटैटो में बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होता है और प्रोटीन भी होती हैं थोड़ी। तो और प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से, प्लांट की इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करता है। और ये हमारी जो प्लांट की मिट्टी को भी बहुत अच्छा तरह से सॉइल कंडीशनर का काम करता है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई दोस्तों, दूसरी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया। अब तीसरा मैं क्या करूँगा, इसको सॉलिड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हो गया, तो दूसरे हमारे गार्डन में जो यूज होने वाले फूल हैं, ये पूजा में यूज होने वाले फूल हैं, हम रोज़ तोड़ते हैं इन फूल को। ये सुखा के इनका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये गीले हैं तो जैसे ये गीले हैं तो इनको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर इनका सुखा देता हूँ, सुखाने के बाद नीचे पॉट में भर देता हूँ, जिससे अच्छी तरह से ये बाद में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये मैंने यूज कर ली अपनी मिट्टी को अच्छा करने के लिए। और न्यूट्रिशन भी इसमें ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। तीसरी चीज़ देखो, अब ये चीज़ हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें फंगस आने की समस्या रहती है। फंगस ना आए उसके लिए जब भी हम वाटरिंग करेंगे इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र से, तो उसमें हम मिला देंगे हल्दी मिलाएंगे, या नीम का जो अर्क है, नीम का जो सत है वो निकाल के वो मिला सकते हैं। वो उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों ये रेडीमेड हमारे पास है हल्दी, तो हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ है, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपयोगी
प्लांट को एकदम से बूस्ट करने वाला पाउडर जो मैंने बना के रखा है। देखिए सूखा है, बिल्कुल बारीक करके मैंने मिक्सी में पीस के, ये ओनियन पील्स का जो है पाउडर है। ओनियन पील्स का पाउडर जो है वो हम सूखा भी यूज़ कर सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के यूज़ कर सकते हैं। सूखा हम जब सॉइल बनाते हैं किसी भी पॉट प्लांट की, तो उस सॉइल में हम इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र होती है, विटामिन्स होते हैं और पोटेशियम होता है। दोस्तों इन चीज़ों के साथ साथ ये जो घरेलू चीज़ें हैं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया, ये मैरीगोल्ड का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया मैंने। इसमें मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जो होते हैं पूजा में जो यूज होते हैं, या बहुत सारे एक्सेस फूल जो पूजा में भी नहीं यूज होते, सूख जाते हैं, तो उनको क्या करता हूँ मैं, उनको सुखा के छोटी छोटी बोतल्स में, छोटे छोटे पॉट में भर के रख देता हूँ और उसमें डालना है पानी, और पानी डाल के और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं रेशियो एक होता है 7-3-1 का। 7 भाग जो है पानी होता है और 3 भाग इसमें जो सॉलिड मटेरियल है जिसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाह रहे हैं वो है, और 1 भाग इसमें जो है वो गुड़ का होता है। तो इस तरह से बहुत बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार बन के होता है। गुड़ का यूज करने से दोस्तों बिल्कुल चींटियाँ नहीं आती हैं, इसमें बड़ी तेज़ तीव्र स्मेल होती है जिससे पेस्ट जो है बहुत दूर भागते हैं, और सॉइल को एक तरह से बिल्कुल मस्त कंडीशनिंग कर देता है। दोस्तों इसको हम कर देते हैं बंद, और इसमें मिलाएंगे ये पानी मिला के इसको रख देंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम जो बनाया है इसको यूज करेंगे, थोड़ी सी जैगरी डालेंगे, 50 ग्राम के आसपास इसमें जैगरी डालेंगे, पानी भरेंगे इसमें सॉलिड में, वही रेशियो हम ध्यान रखते हैं। इसको वैसे तो बेस्ट फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। इस समय गर्मियाँ हो रही हैं तो 15 दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, और मुझे इंस्टेंटली यूज़ करना है तो मैं इसको 5-6 दिन में यूज़ कर लूँगा। 5 दिन रखूँगा इसको बंद करके, एयर टाइट कंटेनर है, इसको बंद करके रख दूँगा और 5वें दिन इसको यूज़ कर लूँगा। जब भी वाटरिंग करूँगा तो उसमें वाटर मिला लूँगा वाटर में। दोस्तों आपको ये मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लग रही है तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक बने हुए हैं, लास्ट तक बने हुए हैं, मुझे मालूम है लास्ट तक बने हुए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार दिल से। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।